आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 7 का शेष भाग यहाँ जारी है। महापुरुष महाराज द्वारा सिंध प्रांतवासी एक भक्त को दीक्षा प्रदान करना। बेलूर मठ, मई 1923, पृष्ठ संख्या 33। भक्त पूछते हैं, मैं तो महाराज ठाकुर को देख नहीं पाता। मैं जानता हूं कि आपने ही कृपा की है। महापुरुष जी, ऐसा तुम सोच सकते हो, किंतु मैं जानता हूं कि ठाकुर ने ही तुम पर कृपा की है। हाथ से तुम उनके हो गए। अब ठाकुर को और भी दृढ़ भाव से पकड़ लो। अंतर और बाहर में उन्हें देखने की चेष्टा करो। उन्हें खूब अपना समझना। यह संसार तो 2 दिनों का है। पिता, माता, पुत्र, स्त्री, कन्या, आत्मीय स्वजन, ये सब संबंध ही माइक हैं, 2 दिनों के हैं। किंतु उनके साथ हम लोगों का जो संबंध है वह चिरकालिक है। देह के नाश से उस संबंध का नाश नहीं होता। आज जो अमोघ बीज तुम्हारे हृदय में बोया गया है वह प्रेम भक्ति रूपी वारी से सिंचित हो दिन पर दिन बढ़ता हुआ क्रमशः महान अमृत वृक्ष के रूप में परिणत होगा और तुम्हारे जीवन में चतुर्वर्गा फल देकर तुम्हारा समग्र जीवन मधुमय कर देगा। तुम पूर्ण काम हो जाओगे। भक्त, मैं तो मायामुग्ध संसारी जीव हूं। अनेक विध बंधनों से जकड़ा हुआ हूं। संसार चक्र में फंसकर आपके श्री चरणों को न भूल जाऊं, यही आशीर्वाद कृपया दीजिए। संसार में किस प्रकार रहना होगा जिससे बिल्कुल ही डूब ना जाऊं, इस विषय में कुछ उपदेश कीजिए। जिस प्रकार भी हो इस अधम की रक्षा करनी ही होगी। यह सुनकर अक्षुपूर्ण नयनों से भक्त ने महापुरुष जी के युगल चरणों को पकड़ लिया। भक्त की व्याकुलता देखकर उनका प्रदीप्त मुखमंडल करुणा से सिक्त हो उठा। महापुरुष जी कंपित कंठ से स्नेहपूर्वक बोले, बच्चा, तुमसे कह तो दिया है कि आज मैंने तुमको ठाकुर के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है और उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है तथा तुम्हारा समस्त भार को ग्रहण कर लिया है। तुम्हें ग्रहण करने के लिए ही तो तुम्हारे प्राणों में दिव्य प्रेरणा देकर तुम्हें यहां ले आए हैं। आज तुम्हें नवजीवन मिला है। ठाकुर यदि सत्य हैं तो मैं जो कहता हूं वह भी सत्य है। तुम तन मन वचन से उनके शरणापन हो जाओ। अपना समस्त भार उनके ऊपर डालकर कातर प्राणों से उन्हें पुकारते जाओ। बस और कुछ नहीं करना होगा। वे सभी अवस्थाओं में तुम्हें देखेंगे और संसार में किस प्रकार रहना चाहिए यह जो तुम्हारी जिज्ञासा है इसका तो उत्तर ठाकुर के वचनामृत में ही है। संसार के सभी काम करना किंतु मन रखना ईश्वर में। जैसे बड़े लोगों के घर की दासी सब काम तो करती है किंतु उसका सारा मन लगा रहता है देश में स्थित अपने घर में। इसी प्रकार संसार में रहना होगा, अनासक्त होकर। स्त्री पुत्र आत्मीय स्वजन सभी की सेवा करना, किंतु हृदय से जानना कि श्री भगवान ही तुम्हारे एकमात्र आत्मी हैं। उनको छोड़कर और कोई अपना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री पुत्र की अवहेलना करो, वरन वे सब भगवत प्रेरित जीव हैं, भगवान के अंश हैं। इस ज्ञान से यथाशक्ति उनकी सेवा करना, उनके साथ भगवत संबंधी बातचीत करना और उनका मन भी भगवानमुखी हो इस बात की चेष्टा करना। संसार में रहना किंतु ऐसे रहना जिससे संसार में मन आबद्ध ना हो जाए। और ठाकुर कहा करते थे, विचार करना खूब आवश्यक है। संसार अनित्य है, ईश्वर ही एकमात्र नित्य और सत्य वस्तु है। रुपयों से क्या होता है? भात होता है, दाल होती है, कपड़ा होता है, रहने की जगह होती है, इतना ही तो। किंतु उससे भगवत प्राप्ति तो नहीं होती। इसलिए रुपया कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसका नाम है विचार। अत्यधिक वर्ल्डली एम्बिशन या सांसारिक उच्चाकांक्षा को मन में स्थान नहीं जमाने देना।
साधारणतया जीवन निर्वाह का बंदोबस्त तो तुमने कर ही लिया है, उसी में संतुष्ट रहना। मन की स्वाभाविक गति ही निम्न दिशा की ओर है और काम कांचन और मान यश की ओर है। उस निम्नगामी मन को पकड़कर श्री भगवान के पाद पद्मों में लीन करना होगा। जीवन में सबसे बड़ी एम्बिशन या उच्चाकांक्षा है भगवान लाभ। उसी एम्बिशन को मन में सर्वदा बनाए रखना और उस लक्ष्य तक जिससे पहुंच सको इसलिए प्राणपण से चेष्टा करना। इसी समय प्रसाद पाने के घंटा बजा। महापुरुष जी ने भक्त को आदेश दिया कि वह भी प्रसाद पाने के लिए जाए। कुछ देर बाद एक सेवक ठाकुर का प्रसाद महापुरुष जी के आहारार्थ ले आया। वे भोजन के आसन पर बैठे, किंतु आज दीक्षा देकर मंदिर से आने के बाद से ही उनका भाव खूब अंतर्मुखी है, मानो नशे की खुमारी सी है। चक्षु निमिलित प्राय हैं, आहार की ओर मन बिल्कुल नहीं है। अभ्यासवशतः निशब्द होकर धीरे धीरे सामान्य रूप से कुछ खा रहे हैं। कुछ बातचीत चलाने पर शायद उनका मन भोजन की ओर आ जाए, यह सोचकर निस्तब्धता को भंग करते हुए कोई प्रसंग उठाने के उद्देश्य से सेवक ने कहा, महाराज, आज दीक्षा कार्य में मंदिर में बहुत देर तक रहना पड़ा था। महापुरुष जी मानो सोए से जगे के समान चौंक कर बोले, हाँ? आहा, आदमी बड़ा भक्तिमान है, उसके ऊपर ठाकुर की विशेष अनुकंपा है, नहीं तो इतनी भक्ति हो नहीं सकती। किसका कैसा कैसा आधार है दीक्षा देने के समय अच्छी तरह समझ आ जाता है। जिसका आधार खूब अच्छा होता है वह मंत्र पाते ही उल्लसित हो उठता है। अक्षु, पुलक, कंपन ये सब होने लगते हैं। साथ साथ कुंडलिनी जागृत हो उठती है और सहज ही ध्यानस्थ हो जाता है। इस भक्त को भी वैसा ही देखा। मंत्र सुनते ही सर्वांग में कंपन और थोड़ी देर बाद पुलक होने लगा और क्रमशः ध्यानस्थ हो गया। और क्या प्रेमाक्षु! दोनों नेत्रों के कोनों से धारा बह निकली। यह देखकर मुझे भी अत्यंत आनंद हुआ। ठीक ठीक भक्त को मंत्र देने पर अत्यंत आनंद होता है। मंत्र देना सार्थक होता है। मंत्र पाने का जिसका ठीक समय होता है उसका हृदय पद्म मानो मंत्र पाने के लिए विकसित और उन्मुख रहता है और मंत्र पाते ही वह मानो उसे पकड़ लेता है। मेरे मन में केवल ठाकुर की दया की बात ही आ रही थी। आहा, वे कितने भाव से कितने लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। देश विदेश के कितने लोग उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं, इसकी कोई गणना नहीं। धन्य प्रभु। सेवक, दीक्षा मंत्र पाने के साथ साथ सभी को तो महाराज इतना उद्दीपन नहीं होता। जिसका इतना उच्च आधार नहीं है, आप लोगों की कृपा प्राप्त करने पर क्या उसका कोई कल्याण ना होगा? महापुरुष जी, क्यों नहीं होगा? उसका भी होगा, परंतु थोड़ी देरी से। सिद्ध गुरु की ऐसी शक्ति होती है कि वे शिष्य के मन को उपयुक्त कर ले सकते हैं और अत्यल्प दिनों में ही उसके जीवन की गति को आध्यात्मिकता की ओर नियंत्रित कर सकते हैं। सिद्ध मंत्र की शक्ति अमोघ है। विशेषकर वह सिद्ध मंत्र शक्ति यदि आत्मज्ञ गुरु के भीतर से होकर संक्रामित हो। ठाकुर कहते थे, सद्गुरु की कृपा होने पर जीव का अहंकार शीघ्र ही दूर हो जाता है और गुरु यदि स्वयं असिद्ध है तो शिष्य का संसार बंधन नहीं कटता, शिष्य मुक्त नहीं होता। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।